हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस रिपोर्टिंग पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी के भारत से आगमन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक सभी लेक्चरों को इसमें कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री का, जिससे लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी भारत में का आगमन का क्रम एंड यूरोपीय कंपनी का भारत में लगाए गए फैक्ट का क्रम, तो अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों मेरे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे कि यूरोपीय कंपनी के भारत के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन और फ्रेंच। एंड सेम ऐसे ही भारत में जो फैक्ट्री लगाने का क्रम है, उसमें पुर्तगाल, डच से पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई थी, और फिर डच, फिर डैन और फ्रेंच। मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। चीज़ों को याद करने के लिए निमोनिक्स भी तैयार किए जाएंगे, इससे कि आपको याद करने में बहुत ही फायदा होगा। अभी मैंने फैक्ट्री क्रम में एक ट्रिक बनाई है अपनी तरफ से, जिसका नाम है पुत्र अडा डेड फसा। इसमें पुत्र के लिए पुर्तगाल, ऐसे अंग्रेज, डा से डेनिस, डैन में डैन और फ्रांस से फ्रांसिस। इससे आपको ये याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी कंपनी भारत में क्यों आना चाहती थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारी कंपनी ने भारत पर ही अपनी फैक्ट्री लगाने का सोच लिया, क्योंकि सन 1488 में पोप ऑफ गुडहोप की फौज डायस द्वारा हो चुकी थी। ये पोप ऑफ गुडहोप कहाँ है मैं बता देता हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे नीचे तट पर है, जो समुद्र का रास्ता बहुत ही छोटा हो जाता है। वहाँ से यूरोपीय कंपनी का भारत में आने के लिए समुद्र का रास्ता वहाँ से बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए ही यूरोपीय कंपनी भारत में आना चाहती थी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे? बिकॉज ये डायस था, ये पुर्तगाली था, तो इसलिए सबसे पहले इस रास्ते के बारे में पुर्तगालियों को पता लगा था। जैसे ही पुर्तगाली भारत से अच्छा ट्रेड कर रहे थे, तो उसके साथ की कंट्री ब्रिटेन को भी लगा कि हम भी भारत से व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए सन 31 दिसंबर 1600 को कंपनी एंड गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज, ये इतना बड़ा नाम उसी कंपनी का है जिसने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। वही कंपनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल नेम क्या है, तो आपको बता दूं कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। तो जैसे ही 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के समय गवर्नर पहुंचे इस कंपनी के कि महारानी हमें भारत में व्यापार करना है, हमें आदेश दे दीजिए भारत में व्यापार करने का। तो 31 दिसंबर 1600 को ही महारानी ने भारत में कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी और बोला कि आप स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट तथा कोप ऑफ गुड होप, ये भाई कोप ऑफ गुड होप है जिसकी खोज डायस ने की थी, उसके ईस्ट में जितनी भी कंट्री पड़ती है आप सभी में व्यापार कर सकते हैं। इस चार्टर के पास होने से ही कंपनी को अधिकार मिल गया कि इस सभी क्षेत्र में ये ब्रिटिश की अकेली ऐसी कंपनी होगी जो व्यापार करेगी। इसको कंपटीशन देने के लिए ब्रिटेन की और कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया था कि वो भारत में व्यापार कर सकती हैं। कंपनी को भारत पहुंचते 8 साल लग गए। कंपनी 1608 में भारत पहुंची। 8 साल क्यों लग गए बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि भारत तक आने के से पहले उनको पुर्तगाली रास्ते में कंपटीशन दे रहे थे, उनके जहाज को भारत आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर वो भारत तक पहुंच जाएंगे तो जो पुर्तगाली मुनाफा कमा रहे हैं भारत से, वो बढ़ जाएगा, मुनाफा दो कंपनियों के बीच में बढ़ जाएगा। इसीलिए पुर्तगाली रास्ते में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करते रहते थे। बट 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। जैसे ही भारत पहुंची तो इनको लगा कि रास्ते की रुकावट नहीं थी कि हम भारत पहुंचे, यही सबसे बड़ा मुश्किल काम नहीं था, बल्कि भारत में भी उस समय मुगलों का कार्यकाल चल रहा था। कंपनी को लगा कि भारत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए भारत में जो शासक है मुगल एम्परर, इनको भी खुश करना आवश्यक है। इसलिए कैप्टन हॉकिंस जो 1608 में भारत पहुंचे थे, उन्होंने जहांगीर को तरह तरह की चीज़ें देकर उनको खुश करने की कोशिश की, परंतु पुर्तगालियों के कहने पर जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाल दिया। जैसे ही भारत से बाहर निकाला, ये वापस ब्रिटेन पहुंचे और उस समय ब्रिटेन के जो शासक थे वो थे जेम्स फर्स्ट। देखो 1603 में एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी और ब्रिटेन के शासक थे जेम्स फर्स्ट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स फर्स्ट को जाकर बोला कि भारत में व्यापार करने से पहले हमें वहाँ पे जो मुगल एम्परर हैं उनके परमिशन चाहिए होगी, ये काम आप ही करा सकते हैं। तो जेम्स फर्स्ट बोले कि आप अपने ट्रेड पे ध्यान दीजिए, भारत में व्यापार करने की अनुमति तो जहांगीर का बाप भी देगा। तो उसने अपना सेकंड डेलीगेशन
सर थॉमस लॉ के नेतृत्व में 1615 में फिर से भारत भेजा और इस बार जहांगीर को खुश करने के लिए वहां से तरह तरह की चीजें लाई गई। वहां से मदिरा वगैरह भारत में लाया गया, जिससे कि जहांगीर काफी खुश हुआ और कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इस तरह भारत में फर्स्ट फैक्ट्री 1619 में सूरत में लगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ लगी और कब लगी। 1619 में सूरत में पहली फैक्ट्री लगी, उसके बाद मद्रास में 1639 में, मुंबई में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में। वैसे तो 1647 तक ही काफी फैक्ट्री भारत में लग चुकी थी, लगभग 23 फैक्ट्री भारत में लग चुकी थी, बट मैंने ये 3 फैक्ट्रियों के नाम बोर्ड पे क्यों लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ही इन तीनों फैक्ट्री के बारे में ही एग्जाम में पूछा जाता है। इन फैक्ट्रियों के असली नाम भी पूछे जाते हैं कि इन फैक्ट्रियों के नाम क्या थे। कई बार आपने पीसीएस के पेपर तक में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मद्रास में जो 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री लगाई थी उसका नाम क्या था। उसका नाम था फोर्ट विलियम। इस तरह क्वेश्चन आता है फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो मद्रास में है। और बॉम्बे कैसल कोलकाता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये 3 कंपनी ना होकर बहुत बड़ा ही दुर्ग के रूप में बनाई गई थी, जिससे कि भारत में जब हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे या फिर भारत में अपना व्यापार को आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये किले की तरह काम करेंगी। कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी और मुगलों को टैक्स भी दे रही थी। सन 1717 में मुगल शासक फारूकी शाह द्वारा कंपनी को भारत में बिना टैक्स व्यापार करने की अनुमति दे दी। ऐसा फारूकी शाह ने क्यों किया? क्योंकि एक अंग्रेज जो विलियम हैमिल्टन थे उन्होंने फारूकी शाह की असाध्य बीमारी को ठीक कर दिया था, जिसे हम अभी स्वर्णिम फरनाम के बारे में जानते हैं कि कंपनी को स्वर्णिम फरनाम मिला और कंपनी ने भारत में बिना टैक्स के व्यापार करना शुरू कर दिया। ये जो स्वर्णिम फरनाम था ये किसने रिसीव किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। ये रिसीव किया था सन जॉन सरमन ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ऐसी क्या घटना हुई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर बन गई। वो हुआ कि भारत में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ भारत में एक पॉलिटिकल पावर भी बन गई, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में हम आपको बता देते हैं कि हम शुरू किया है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपीय कंपनी के भारत के आगमन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक घटित सभी घटनाओं के बारे में, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन, उसकी स्थापना, सभी को हम अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच चुके। जय हिंद।